अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस किया था फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में। फिर हमने लिक्विड स्टेट्स के बारे में डिटेल डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम जो है वो सॉलिड स्टेट्स और इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। इट्स ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड स्टेट्स में होता क्या है, क्या मेजर पॉइंट्स है, क्या इसकी डेफिनेशन है, इसकी क्या दूसरों से डिफरेंस है इसका। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल जो एटम जो है वेरी क्लोज पैक होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, ओनली वाइब्रेट। देखिए गैसियस में तो हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर थे। जब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर थे, इसका मतलब ये था कि वो जो रैंडमली मूव कर सकते थे, उनकी जो मोशन थी वो रैंडम थी, वो बेतरतीब अंदाज से जिधर मर्जी जा सकते थे, कोलाइड कर सकते थे। ठीक है, इनकी डेफिनेट शेप होती है, जबकि ये इनमें क्या है, मॉलिक्यूल्स को इतनी स्पेस नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम है। सो ये जो है ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं, रैंडमली मूव नहीं कर सकते। इनकी डेफिनेट शेप होती है, इनकी क्या होती है, डेफिनेट मखसूस शक्ल होती है। गैसेस की तरह नहीं है कि जिस जगह में जाएं, या जो हमारे पास लिक्विड्स की तरह नहीं है कि हम जिस बर्तन में डालें उस तरह की शेप डाल लें। इनकी एक मखसूस शक्ल होती है। डेफिनेट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। गैसेस की तरह ये नहीं कि जिस बर्तन में आप डालेंगे उसकी सारी जगह घेर लेगी, इसमें ऐसा सीन नहीं है। इनकी मखसूस शक्ल होती है। वेरी हाई डेंसिटी, जाहिर बात है जी, इनका कम वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जाता है तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा भारी होते हैं। गैसेस लिक्विड्स की निस्बत ये सबसे भारी होते हैं सॉलिड। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो टिपिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं जी, मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट के देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है पिघलाव, पिघलना, यानी कि हमारे पास जो है सॉलिड के पिघलने को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। हम वैसे तो हमारी डेली लाइफ में हमें पिघलने का पता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम देखते हैं किस तरह साइंटिफिकली। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक दूसरे से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि थोड़ा सा सॉलिड भी हो, विस्कस गाढ़ा सा हो, और पानी भी हो, यानी कि सॉलिड भी हो, जो है वाटर भी, लिक्विड भी हो, यानी कि सॉलिड और वाटर की तरह का दोनों हालतें तकरीबन पाई जाएं। सॉलिड से अभी लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है सॉलिड डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि लिक्विड टू सॉलिड, यानी गाढ़ा सा भी होता है और लिक्विड सा भी होता है। ठीक है, बाय हीटिंग क्या होता है, ये इसका अमल कैसे होता है, मेल्टिंग पॉइंट यह का, और कैसे मेल्टिंग स्टेट हमें जो अटेन होती है। बाय हीटिंग वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। हमें पता है कि ये देखें मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्लोज है, जब मैं इसको हीट करूंगा, टेम्परेचर इनको दूंगा, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हीट करने से इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि ये एक दूसरे का साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जब इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी, तो ये स्लाइड करना शुरू कर देंगे। इनमें थोड़ी सी मोशन की काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक मोशन भी इंक्रीज हो जाएंगी। फ्री फ्रॉम वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन से इनकी जान छूट जाती है और ये आजादाना हरकत कर सकते हैं। मैं इनकी आपको अगर आजाद मिसाल दूं, आसान मिसाल दूं, तो उसमें ये है, पंजाबी में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। अगर संडा है कोई, ठीक है, संडा अगर बांधा हुआ है, उसको आपने किसी रस्से के साथ, तो आप उसको बहुत ज्यादा मारते हैं, सोटियां उसको जो है स्टिक्स के साथ आप उसको बहुत ज्यादा पीटते हैं। एक स्टेज आएगी कि वो अब उस इतना ज्यादा बेजार हो जाएगा कि वो अपनी रस्सा तोड़वा लेगा, तोड़वा के यानी कि वाइब्रेशन मोशन से आजाद हो जाएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, रिजिडिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5.4.2 रिजिडिटी। जहां पे भी रिजिडिटी का लफ्ज आता है तो हमारे ज़हन में एक जो कंसेप्ट आता है वो सख्ती का आता है, हार्डनेस का आता है। ठीक है, तो इनमें रिजिडिटी, सॉलिड रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं,
यानी कि रिजिड वो बॉडी होती है जिसको आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से उसकी जो है शेप जो है, उसकी फॉर्म जो है इजीली वो चेंज ना हो पाए। नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स के नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत कम स्पेसेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जाहिर सी बात है, इस वजह से सॉलिड जो होते हैं वो सख्त होते हैं। नेक्स्ट है 5.4.3 डेंसिटी। डेंसिटी को मैं कंसेप्चुअली आपको बताता हूँ, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की अमल है, हमने इसको गैसेस में भी डिस्कस किया था। सॉलिड की जो डेंसिटी है वो गैसेस और लिक्विड्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कम वॉल्यूम में ज्यादा मास इसका आ पाता है। तो अगर वॉल्यूम मैं कांस्टेंट रखूं तो मास बढ़ाता चलूं, इसका मतलब है डेंसिटी बढ़ रही है। अगर इतना ही वॉल्यूम हो, इतने वॉल्यूम में गैस लूं तो उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। इतना ही वॉल्यूम अगर मैंने कांस्टेंट कोई ले लिया है, उसमें मैं लिक्विड रखूं तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और उतने ही वॉल्यूम में अगर मैं सॉलिड कोई रखूं तो उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो वजन आप कह लें, आम सेंस में, पंजाबी सेंस में आप कह लें, तो वो ज्यादा हो गया इसका मास। ठीक है, हाँ, कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी दी हुई है। एल्यूमिनियम की डेंसिटी हमारे पास 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि आयरन की डेंसिटी हमारे पास 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और हमारे पास गोल्ड की डेंसिटी जो है 9.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इट्स ओके, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी। अब हम जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की तरफ आते हैं, सॉलिड्स की इकसाम की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स के हवाले से सॉलिड्स की हमारे पास दो इकसाम है। नंबर 1 वो हम डिस्कस करते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स, अमॉर्फस का मतलब होता है बेशकला, जिसकी शक्ल जो है वो डेफिनेट ना हो, मखसूस ना हो, यानी कि शेपलेस होते हैं, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम, ऐसे सॉलिड जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो डेफिनेट ना हो, एक खास मखसूस अरेंजमेंट में ना हो, बेढंगे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। डोंट हैव डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जब इनके क्रिस्टल जो है वो डेफिनेट अरेंजमेंट में नहीं होंगे, कहीं किसी तरतीब से लगे होंगे, एटम जुड़े होंगे, किसी जगह पर किसी तरतीब से जुड़े होंगे, तो इसमें जो है वो डेफिनेटली मखसूसियत नहीं रहती, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेट नहीं होता। इसकी मिसालों में हम देखें तो ग्लास, जो शीशा है, ग्लासेस तो हम वैसे भी उसका शीशा जो जितना प्लास्टिक, रबर जो है वो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होते। इट्स ओके। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है डेफिनेट, मखसूस, ऐसे सॉलिड्स जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट, बड़ी अच्छे एक उम्दगी के साथ अरेंजमेंट हो एटम्स की, एक बड़े ऑर्डर के साथ अरेंजमेंट हो एटम्स की, उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज टर्म्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसकी अगर मैं मिसाल दूं तो NaCl है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और ज्यादातर आयनिक कंपाउंड ही क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वैसे सोडियम क्लोराइड का। फर्ज कर रहे हैं ये मेरे पास सोडियम के कैटाइंस हैं, ये क्लोराइड के एनाइंस हैं। ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, और यानी कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इधर फिर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को इस तरह अरेंज करते हैं कि पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। आपको होता है पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट करना होता है, नेगेटिव ने पॉजिटिव। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट में ये जो है वो लगे होते हैं, इनकी अरेंजमेंट बहुत ही डेफिनेट होती है। तो इसकी इसलिए शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि क्रिस्टल्स इनकी हर जगह जो है यकसानियत होती है, होमोजीनियसिटी होती है, इसलिए इनके शार्प मखसूस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के होते हैं। इसकी मिसालों में हम देखें तो डायमंड और NaCl, जो जिसको हम अभी डिस्कस करके हटे हैं, ये इसकी मिसालें हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है एलोट्रोपी, इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग है एंट्रोपी, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती होती है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी, एलोट्रोपी में और आइसोटोप्स में फर्क है। आइसोटोप्स और चीज है, आइसोटोप में फिजिकल स्टेट जो है वो नहीं वो रहती, लेकिन एलोट्रोपी में जो है फिजिकल स्टेट सेम रहती है, सेम फिजिकल स्टेट रहती है, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती, यानी कि तबीई हालत चेंज नहीं होती। द प्रॉपर्टी इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, ऐसी प्रॉपर्टी
जिसमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा अशकाल में एग्जिस्ट करता हो, क्या रखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी। फिजिकल स्टेट सेम रहती है, यही मैंने आपको मेन पॉइंट बताया। रीजंस क्या होती हैं, क्यों एलिमेंट्स जो है, क्यों ये जो है फिनोमेना दिखाते हैं, एलोट्रॉपी का जो है बायस क्यों बनते हैं, क्यों ये फिनोमेना होता है, वो रीजन नंबर, इसकी 2 रीजंस है। रीजन नंबर 1 है डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स के। पहली बात तो ये है कि जो एलिमेंट दिखाएंगे उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ये मेरे पास ओजोन है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 है, इसमें 3 है। डिफरेंस आ गया ना, तो इनकी चेंज जो फिजिकल स्टेट्स है वो सेम है, गैसेस में ही ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 2 अरेंजमेंट के लिहाज से भी है, मतलब सल्फर 8 है हमारे पास, तो सल्फर 8 ड्यू टू द डिफरेंस इन अरेंजमेंट में फर्क की वजह से ये रोम्बिक हालत में भी पाए जाते हैं, रोम्बिक शक्ल में भी पाए जाते हैं, और हमारे पास डियर स्टूडेंट्स मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इट्स ओके, ये आपने रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट इसी के साथ एक एसोसिएटेड टर्म है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है डियर स्टूडेंट, द टेम्परेचर एट विच 2 एलिमेंट्स कोएग्जिस्ट, यानी कि उनकी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए, वो हमारे पास जो टेम्परेचर है उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स का ट्रांजिशन टेम्परेचर वो डिफरेंट है। हम एग्जांपल्स देखते हैं एलोट्रॉपी की। सल्फर 8 है, वो रोम्बिक हालत में होता है, लेकिन मैं जब 90 मैं बढ़ाता जा रहा हूँ टेम्परेचर, जब मेरे पास 96 आना है, 96 से ना ज्यादा कम ना ज्यादा, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, जब 96 पे मैं पहुंचूंगा तो ये रोम्बिक हालत से मोनोक्लिनिक हालत में चेंज हो जाएगा। इट्स ओके, जो अरेंजमेंट इसकी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है इसकी, ये रोम्बिक थी फिर मोनोक्लिनिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फास्फोरस। ये तो पहले व्हाइट होता है, जब मैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देता हूँ एट डेफिनेट टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेंटीग्रेड, देन एट दैट स्टेज फास्फोरस टर्न इनटू रेड इसका कलर हो जाता है, तो इसकी ये अदर जो है इसकी शक्ल तब्दील हो जाती है एलिमेंट की इसके, ठीक है। नेक्स्ट है टिन जब पहले था ग्रे, उसकी जो अरेंजमेंट थी वो क्यूबिक थी। जब मैंने 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, देने पे ये इस वाइट होगी और उसकी जो शक्ल थी वो टेट्रागोनल हो गई। ये टेट्रागोनल अरेंजमेंट में फिर पाया गया। इट्स ओके, यानी कि ये इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, किस टेम्परेचर पे ये जो है चेंज होती हैं। ये सारे टेम्परेचर जो है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर्स की मिसालें हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट एक पॉइंट है ये स्टूडेंट, जो मैं आज की कोटेशन जो है आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब मैं फेस्टी में हम जो लोग थे फ्री होने वाले थे, तो मैं अपने टीचर केमिस्ट्री वाले मेरे मोहतरम टीचर हैं थे भी, तालब हुसैन साहब, उन्होंने डियर स्टूडेंट्स मैंने कहा सर आप मुझे ना कुछ लिखते हैं जो बाकी मेरी सारी ज़िंदगी में जो मुझे बहुत यूज़फुल हो और मेरी ताकि मेरी तरक्की का राज वो बन सके। तो मैंने कहा सर आप मेरे बारे में जो आप जानते हैं, जो जैसे आपने मुझे पाया, मैं क्या कैसे एक्सेल कर सकता हूँ ज़िंदगी में, सर मुझे कुछ लिखते हैं। तो सर ने जो पॉइंट लिख के दिया, उन्होंने ये लिख दिया सिर्फ बी पॉजिटिव इज द ओनली की टू सक्सेस। उन्होंने कहा कि मुस्बत रहना, अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी को छोड़ना और मुस्बत रहना, यही जो है जो आपकी जिंदगी में कामयाबी का बायस है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर आपका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो आप कामयाबी की मनाजिल को तय करते जाएंगे। अगर आप नेगेटिव थिंग्स में पड़ गए, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में पड़ गए, अगर आप नेगेटिव आर्गुमेंट्स में पड़ गए, नेगेटिव टॉक्स पे लोगों के जो है आप तवज्जो देने लगे, तो आपकी तरक्की में जो है वो रुकावट आ जाएगी। सो मेरे मोहतरम उस्ताद साहब ने कहा कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, जो मेरे हवाले से सर ने कहा कि जो राज है तरक्की का वो यही है, बी पॉजिटिव इज द ओनली की टू सक्सेस, कि आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। आपको कोई पहुंचा दे तो आप दरगुजर करने की कोशिश करें, ठीक है, या उसको दुआ दे दें या जिस तरह भी है, लेकिन आपने किसी का बुरा नहीं चाहना। तो अल्लाह पाक जो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो तरक्की से ज़रूर नवाजेगा, तरक्की जो है आपका मुकद्दर बनेगी। तो मेरी दुआ है आप सबके लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।